welcome back to the another session video of BBBN online classes. Myself Mamta, and in our previous video we were discussing about the chapter A Ship on Fire at Sea written by Jan Inglow. ओके सो एक्सट्रैक्ट है एक नावल से और किस तरीके से हम जो है लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि शिप जो है उस पर आग लग जाती है एंड जो पूरा शिप है उसमें क्रैक्स हैं, क्रूवाइसेस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा आग की लपटें जो है वो बाहर आती हुई दिख रही हैं और वो शिप जो है केवल उसका जो अगले का हिस्सा है दैट इज़ फोर मास्ट ओनली स्टोर्ड एंड इट्स रिजिंग एंड सेल्स हैड नॉट येट कॉट। जो है फायर जो है वो अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं है। सो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। अ डेड साइलेंस हैड सक्सीडेड नाउ टू द commotion in the vessel. Men were standing stock still, perhaps waiting for their orders, and my uncles were the only eyes that were not strained to follow the leaping and dazzling spires. A dead silence had succeeded now to the commotion in the vessel. Vessel का मतलब है शिप। एक डेड साइलेंस जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गया था, शोरगुल को हटा करके अब पूरी शिप पर क्या था, एक डेड साइलेंस था। ठीक है, सब लोग चिंता में एक दूसरे की तरफ बस देखे जा रहे थे। मैन वर स्टैंडिंग स्टॉक स्टिल, और जो आदमी थे वहाँ वाले वो एकदम सीधे बिना किसी मोशन के खड़े हुए थे। परहैप्स वेटिंग फॉर देयर ऑर्डर्स, शायद वो क्या करना है इन ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे थे। एंड माई अंकल्स वर द ओनली आइज़, और मेरे जो अंकल थे शायद उन्हीं की आइज़ थी दैट वर नॉट स्ट्रेंड। स्ट्रेंड का मतलब होता है वरिड दिखाई देना, टेंशन में। टू फॉलो द लीपिंग एंड डेजलिंग स्पायर्स, लीपिंग एंड डेजलिंग स्पायर्स वो जो आग की ऊपर उठती हुई लपटें थी, है ना। सब कोई उन लपटों को देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा वरिड था दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बट मेरे जो अंकल हैं केवल शायद उन्हीं की आंखें थी जिनमें चिंता की कोई रेखा जो है वो दिखाई नहीं दे रही थी। इट मीन्स ही वॉज नॉट वरिड एट दैट टाइम ऑल्सो। एवरी पासिंग मोमेंट वी अप्रोच्ड क्लोजर टू द सीन, हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ में, क्षण के साथ में, समय के साथ में वी अप्रोच्ड क्लोजर टू द सीन, हम जो है उस सीन के और पास आ रहे थे। कौन से सीन के पास में, वो जो शिप है जिस पर आग लगी थी। नाउ द फर्स्ट वेफ्ट ऑफ द स्मोक केम इन आवर फेसेस, और अब जो है फर्स्ट वेफ्ट, वेफ्ट का मतलब होता है लहर या जो आँच बोलते हैं ना हम आग की। तो पहली जो उस शिप से जो फायर निकल रहा था उसका जो धुआं है, उसकी जो लपट की जो हीट है वो हमारे फेसेस तक पहुंच रही थी। यानी कि अब जो राइटर हैं और उनकी जो बोट थी वो उस शिप के बहुत करीब आ गई थी। नाउ वी कुड हियर द क्रैकलिंग एंड रेंडिंग, द क्रेक एंड शिवर and the peculiar roaring noise made by a mastering fire. So now we could hear, अब हम पूरे तरीके से सुन सकते थे। किस चीज़ को सुन सकते थे, क्रैकिंग एंड रेंडिंग। क्रैक का मतलब होता है टूट कर किसी चीज़ का गिरना, और रेंडिंग का मतलब यहाँ पर है ब्रेकिंग अपार्ट। छोटे छोटे पीसेस में जब कोई भी चीज़, जैसे हम पॉलीथीन लेते हैं या किसी टुकड़े को लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का टुकड़ा मान लीजिए, जब हम उसको तोड़ते हैं तो एक वॉइस आती है। तो रेंडिंग का मतलब तो हो गया ब्रेकिंग अपार्ट, और क्रैकलिंग का मतलब हो गया जो वॉइस आती है ना वो वाली। द क्रिक एंड शिवर, दरारें और उनमें दिखाई देता हुआ, शिवर का मतलब होता है कँपाना, ठीक है। एंड द peculiar roaring noise made by a mastering fire, और एक
जो गर्जना वाला जो शोर है, किसके द्वारा ये शोर आ रहा है? मास्टरिंग फायर, उस शिप पर लगी हुई आग की वजह से। यानी कि अब वो लोग वहाँ पर उस फायर की वजह से जो कुछ भी वॉइस आ रही थी उसको क्लियर कट सुन सकते थे। I never saw anything like the horrible beauty of that red light. मैंने शायद हमारी जो राइटर है उसके लिए आई आया है कि I never saw, मैंने कभी नहीं देखा anything like the horrible beauty of that red light. वो जो रेड लाइट की जो शानदार अपीयरेंस है, जो सुंदरता है, ऐसी हॉरिबल ब्यूटी मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखी। हॉरिबल क्यों है? क्योंकि उस रेड लाइट की वजह से ही सारा डिस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है। It added tenfold to the terror of the scene to see her coming on so majestically, और it added tenfold to the terror of the scene, ठीक है। और इसने 10 फोल्ड्स 10 गुना ज़्यादा हमारे अंदर जो डर था उस सीन को देखकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यानी कि जब दूर से आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपको डर थोड़ा कम लगता है, बट जैसे ही आप उसके करीब जाते हैं और शिप जो है वो बहुत बड़ी होती है, देखने में भी लुकिंग वाइज भी और वैसे भी एकदम मैजेस्टिक वे में वो बहुत ही बड़ी दिखाई देती है। तो जैसे हम उसके करीब आ रहे थे या वो हमारे तरफ आ रही थी, उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जो है, टेरर जो है वो अंदर लग रहा था। Dragging with her broken spars and great yards and sprawling sails. Dragging यानी अब वो हमारे तरफ किस वे में आ रही थी? ड्रैगिंग, खींचते हुए। With her broken spars. स्पार्स का मतलब यहाँ पर क्या है? जो भी टूटे हुए जो पोल्स हैं जो उसको सपोर्ट दे रहे थे, अब वो टूट चुके हैं, बट पूरी तरीके से अभी उस शिप से अलग नहीं हो रहे हैं। फिर भी वो क्या कर रही है? जो समंदर की लहरें हैं उनकी हेल्प से जो है मूविंग फॉरवर्ड एंड अपवर्ड्स, ठीक है। कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है, जैसे कि लहरें होती हैं उस तरीके से। सो और ग्रेट यार्ड्स, यार्ड का मतलब वैसे तो आंगन होता है, लेकिन यहाँ पर जो शिप जो है वो उसके जो खाली जगह होती है उससे। एंड स्प्रॉलिंग सेल्स, और जो सेल्स हैं, पहले भी आया है, सेल्स क्या है? मैजेस्टिक मास पर जो वाइट कलर के क्लोथ्स लगे हुए रहते हैं वो, उनको खींचते हुए यानी अपने साथ में लेते हुए वो बहुत ही शानदार दिख रही है। द मून वेंट डाउन, और अब जो है वो मून जो है वो अब ढल चुका है, यानी कि रात जो है वो पूरी हो चुकी है और बहुत ही जल्द हमें जो है वो सन दिखाई देगा। एंड इन फ्यू मिनट्स द मैजेस्टिक शिप सप्लाइड ऑल द लाइट टू द डार्क स्काई एंड ब्लैक वाटर, और कुछ ही मिनट्स में वो जो मैजेस्टिक शिप है, यानी कि वो शिप जिस पर आग लगी हुई है, सप्लाइड ऑल द लाइट्स, वो क्या कर रही है? मून के बाद में लाइट सप्लाई का काम कौन कर रही है? वो शिप, क्योंकि स्काई जो है वो पूरी तरीके से डार्क हो चुका है और वाटर भी अब डार्क दिखाई दे रहा था, तो वहाँ पर लाइट का काम कौन कर रहा था सप्लाई करने का? शिप। आई सो द 2 लिटिल डार्क बॉट्स नियरिंग हर, मैं वहाँ पे देख रही थी 2 जो है छोटी बोट्स उसके पास में। किसके पास में? उस महान शिप के पास में। न्यू दैट माई ब्रदर वॉज इन द फोरमोस्ट, और मैं ये बात जानती थी कि सबसे आगे वाली जो छोटी वाली बोट है उस पर मेरा भाई है। एंड शुक विद फियर, और इस बात से मुझे अंदर से बहुत ही डर लग रहा था, कपकपी छूटना जिसको बोलते हैं ना डर के थ्रू, वो। But while I and Paul gazed in awful silence at the sailing ship, the flames spread themselves out like quivering fans. लेकिन जब हम, but while I and all, लेकिन जब हम सब जो हैं gazed यानी घूर कर देखना, इन awful साइलेंस, बहुत ही सरप्राइज वाले साइलेंस में उस टाइम पे जो सेलिंग शिप है, यानी कि उस समंदर में तैरती हुई जो शिप है, द फ्लेम्स स्प्रेड देमसेल्व्स आउट लाइक फ्यूरिक फैंस, तो जिस तरीके से
फ़ैन की हवा जो है वो क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरीके से उस शिप के जो लपटें हैं वो उस शिप की चारों तरफ फैली हुई थी। I saw every cell that was left in an instant bathed in flames. I saw every cell, और मैंने हर एक सेल क्या है, जो वाइट ऊपर यहाँ पर लगे हुए, जो ये देखिए, ये यहाँ पर लगे हुए जो पाल जिसको हम बोल सकते हैं, बड़े बड़े वाइट कलर के क्लोथ्स हैं, ये पोल्स वगैरह हैं, इन सबको क्या किया है, एवरी सेल दैट वॉज लेफ्ट इन एन इंस्टेंट बाथेड इन फ्लेम्स, यानी कि वैसे तो फ्लेम्स में नहाना, अब फ्लेम्स में कोई नहा नहीं सकता ना, सो इसका सिंपली मतलब है कि आग पकड़ते हुए देखी है उसने उन सेल्स को। अ सेकेंड बर्स्ट केम राइजिंग अप फ्रॉम बिलो, और फिर एक ब्रस्ट का मतलब होता है थोड़ा धमाका होना, और सेकेंड टाइम जो है वो जो रैगिंग अप फ्रॉम बिलो, ऊपर से लेकर नीचे तक एक फ्लेम जो है उसका एक धमाका हुआ। ब्लैकनिंग एंड शिवरिंग एवरीथिंग बिफोर इट, और जब ये हुआ यानी कि ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आई तो वो लपटें जो है वो रोशनी में चमक रही थी, और जैसे ही पानी के अंदर गई तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, ब्लैक में, ठीक है, यानी कि अंधेरा हो गया था, फ्लेम्स जो हैं वो अब पानी की वजह से शांत हो गई थी। शिवरिंग एवरीथिंग बिफोर इट, और जो इसे देख रहा था वो क्या कर रहा था, डट के मारे काँप रहा था। Then I saw the weltering fire run down again, और फिर मैंने देखा कि जो weltering fire है वो वापस क्या करती है, run down again, नीचे की तरफ जाती है, कहाँ पर जाती है, पानी में। And still the rag, plugging her paws in the water, came rocking on and on, यानी कि पूरा का पूरा जो जहाज़ है वो क्या करता है, नीचे की तरफ, वेटरिंग फायर जो है वो नीचे की तरफ रन करती है, डाउन करती है, और कुछ ही देर में पानी के ऊपर रॉक, ठीक है, रॉक क्या होते हैं, पत्थर, ठीक है, तो पानी के ऊपर जो जहाज़ का मलबा है, ठीक है, वो जो है वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ऑन एंड ऑन ऊपर की तरफ जैसे जैसे जो फायर है वो सबसाइड हो रही है, शांत हो रही है, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। The black watch took in and quenched all that blazing top hamper, and still the awful hissing was audible. The black water took in, यानी कि वो जो काला पानी था, अब पानी काला क्यों है, क्योंकि रोशनी नहीं है, ठीक है, तो द ब्लैक वाटर टुक इन, पूरे की पूरी शिप को उसने अंदर ले लिया, एंड क्वेंच्ड का मतलब होता है अपनी जो थर्स्ट है, अपनी जो प्यास है उसको शांत करना। ऑल द ब्लेजिंग टॉप हैम्पर, यानी कि टॉप हैम्पर का मतलब होता है एक बॉक्स नुमा चीज़ जो कि ऊपर चमक रही थी, वो क्या थी, शिप, और जैसे ही शिप पूरी की पूरी पानी के अंदर गई तो उस पानी की जो प्यास है वो शांत हो गई। एंड स्टिल द ऑफुल हिजिंग वॉज ऑडिबल, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि किसी गर्म चीज़ पर जब पानी गिरता है तो एक जो वॉइस है जो ऑडिबल है हमारे कानों के लिए, वो सुनाई दे रही थी। Till suddenly there was a thunderous roll, and she plunged head foremost and went down, racing into the desolate sea. Till suddenly, और फिर अचानक से क्या होता है, there was a thunderous roll, रोल यानी घुमावदार, थंडरस रोल का मतलब वो जो है पूरी की पूरी, she plumped head foremost, वो उसका आगे का हिस्सा पूरा का पूरा क्या होता है, नीचे की तरफ, यानी कि आगे से वो पूरी की पूरी रोल करती हुई कहाँ पे जाती है, समंदर के अंदर। वेंट डाउन, ब्लेसिंग इनटू द डेसोलेट सी, डेसोलेट का मतलब होता है जहाँ पर एकदम शांति हो, कामनेस हो, कोई भी ना हो, तो चमकती हुई सी चीज़ जो है वो पूरी की पूरी किसके अंदर समा गई है, उस डार्क सी के अंदर, ठीक है। इन एन इंस्टेंट दैट रेजिंग ग्लो एंड ऑल द फायर्स इल्यूमिनेशन ऑफ द फायर वर गॉन, और एक ही सेकंड में, कुछ इंस्टेंट्स में जो इतना भी रेजिंग ग्लो था, ठीक है, फायर की वजह से जो भी ग्लो था, एंड ऑल द फायर्स इल्यूमिनेशन, और जितना भी प्रकाश जो चारों तरफ फैला हुआ था, ऑफ द फायर वो गॉन, उस आग का वो पूरा का पूरा चला गया।
डार्कनेस had settled on the face of the day, और हर तरीके से, चाहे वो सबके फेसेस हो, उन वो फेसेस हो या फिर आसपास का जितना भी एरिया हो, सब जगह क्या थी? डार्कनेस। अब फेस पे डार्कनेस कैसे आई? सब लोग जो हैं वो निराश हो गए कि अब पूरी की पूरी शिप जो है वो डूब चुकी है, शायद उस पर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे जो है वो मर गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डार्कनेस जो है वो सबके फेस पे और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर फैल चुकी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे की कहानी कि आगे क्या हुआ इन आवर नेक्स्ट वीडियो।